आपने इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। लेकिन वहीं पर आते हैं हमारे खान सर, जिनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस एंड उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई टॉप लेवल का है कि शायद उनके लेवल का कोई टीचर्स मिलना मुश्किल है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जिस पर किसी इंसान ने ट्राई ना किया हो। फिर आप जब किसी फील्ड की तलाश करते हैं कि मैं अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहता हूँ, फिर आप ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर किसी भी इंसान ने अभी तक कदम न रखा हो या फिर किसी ने उस काम को किया ही ना हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ करना चाहते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कोई ऐसा फील्ड ढूंढ रहे हो जिस फील्ड में किसी भी इंसान ने कोई कदम अभी तक रखा ही ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वर्क, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिस पर आज तक किसी भी इंसान ने ट्राई ना किया हो। यहाँ पर मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि कोई भी काम हो उसको इस तरीके से करो कि वो बिल्कुल हटकर हो। कहने का मतलब कोई भी काम करो ऐसा करो कि आपके अलावा उस प्रकार का काम कोई कर ही ना पाए। झाड़ू भी लगाओ तो ऐसा लगाओ कि आपके जैसा कोई ना लगा पाए, क्योंकि आपने इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। लेकिन वहीं पर आते हैं हमारे खान सर, जिनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस एंड उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई टॉप लेवल का है कि शायद उनके लेवल का कोई टीचर्स मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि विकास दिव्यकीर्ति के जैसा नॉलेजेबल कोई बंदा दूसरा नहीं है या फिर उनसे ऊपर है, उनके जैसा नॉलेज किसी को भी नहीं है, लेकिन खान सर को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तरीका है, वो ऑडियंस को यानी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आया। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करूंगा इस वीडियोस में खान सर के बारे में। एक ऐसा बंदा जिसका जन्म तो यूपी में हुआ, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई की जर्नी शुरुआत की पटना से यानी बिहार से, एंड उनका कैरियर भी बिहार एंड पटना से बना, जिसकी वजह से उनको पटना बिहार खान सर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लेकर ही टीचर बन गए, इन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, एजुकेशन को प्राप्त किया, दिन रात पढ़ाई की और एक नॉलेजेबल बंदे बनकर तैयार हुए। इन्होंने जब पढ़ाई को अच्छे से समझा तो इनके अंदर एक ऐसी चीज उत्पन्न हुई जो बाकी लोगों से अलग थी, वो था इनका समझाने का एक्सपीरियंस। इनके कहने का मतलब ये था कि मैं जब किसी टीचर्स की सुनता हूँ तो किस प्रकार से समझा रहा है मेरे ही समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं उस चीज को समझ जाऊं तो मैं अदर ऑडियंस को यानी अपने अदर स्टूडेंट्स को इस प्रकार से उस चीज को समझाऊं जो वो और भी आसानी तरीके से समझ जाए। छोटा सा स्टूडेंट ग्रुप कम्युनिटी लेकर इन्होंने अपनी टीचिंग की शुरुआत की। इन्होंने जब पढ़ाने की शुरुआत की तो मात्र इनके पास 3 से 4 या 5 स्टूडेंट थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने नॉलेज को और अपने समझाने का तरीका बदला और बताने का एक्सपीरियंस सीखा। धीरे धीरे इन्होंने सोशल फील्ड में भी अपना कदम रखना शुरू कर दिया। लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स एंड ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को ग्रो किया उस सुनहरे पल को पकड़कर। इन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोला और लॉकडाउन के टाइम ही इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी जर्नी की शुरुआत की। इन्होंने एक से 2 वीडियोस डाले और जितना भी ऑडियंस इनके वीडियोस को देखना शुरू किया उसके माइंड में सिर्फ इनके वीडियोस ही दौड़ने लगे, क्योंकि इनका जो समझाने का एक्सपीरियंस था, इनका जो तरीका था, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का और अलग ही टाइप का था। सीधे सीधे दिमाग में इनकी बातें स्टूडेंट्स के दिमाग में घुसने लगी। स्टूडेंट्स ने जब इनके पढ़ाने का तरीका देखा तो उनको एक स्टोरी के माध्यम से हर चीज को समझने में आने लगी। जब भी कोई स्टूडेंट इनका वीडियोस देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि वो कोई कहानी सुन रहा है। इनके समझाने का तरीका ऐसा था कि कोई स्टोरी टाइप में, किसी भी बड़ी चीज को एक स्टोरी टाइप में समझा देना और स्टूडेंट्स को कोई भी चीज कठिन भी ना लगे और वो आसानी से समझ जाए। और आज ये इंडिया में टॉप लेवल में से आने वाले एक टीचर्स बन गए हैं। इन्होंने अपना जो कुछ भी हासिल किया, अपनी कामयाबी, इन्होंने पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाया है के अंदर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज करवाने का दावा किया है। उसके अंदर AI जनरेटेड मशीनें हैं जो कि काफी महंगी आती हैं, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर जो भी हासिल की इन्होंने अपनी टीचिंग के बदौलत किया। और कहते हैं कि जब इंसान को पब्लिक के लिए काम करना होता है तो वो पॉलिटिक्स में उतरे या ना उतरे, बट वो ऐसे भी कर सकता है। इन्होंने बिना पॉलिटिक्स में उतरे ही पब्लिक के लिए काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी लाइफ में टीचिंग के माध्यम से जो भी अर्निंग की, जितना भी पैसा कमाया हो, उसमें से इन्होंने 50% अपने गरीबों में दान करने एंड उनकी समाज सेवा के लिए अपना पैसा उड़ा दिया। अभी भी तो ये सोचकर कि मैं इस हॉस्पिटल को सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए बनवा रहा हूँ, ताकि मैं अपने प्रॉफिट के लिए बनवा रहा हूँ। जिस इंसान का कर्म ही समाज सेवा बन जाए, उस इंसान को प्रॉफिट एंड लॉस की क्या टेंशन रहती है। कुछ यही कहानी है खान सर की। उम्मीद करता हूँ कि खान सर की इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर समझ में आ गई होगी। लेकिन लास्ट में मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए अगले वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।